हेलो दोस्तों, जीके जीएस विद्या हब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार बजट 2026-27। इसको हम एक वन शॉट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, जो आप लोग देखिए, ठीक है। और ये जो है ना बजट, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार बजट इसको पेश किया गया था। कब पेश किया गया था इसको? 3 फरवरी 2026 को। किसके द्वारा? राज्य वित्त मंत्री उस विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद वर्तमान जो है ना बजट किस आधारित है? ये जो बजट 2026 आधारित है, ये है 3.0 पर। किस पर आधारित है? 3.0 पर आधारित है, ठीक है। इस 7 निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है अभी वर्तमान का बजट, ठीक। अगला ये बजट जो है ना आगे उसके बाद है कि ये बजट में कुल स्वीकृति राशि, ठीक है। इस बजट में बजट 2026-27 में विभाग में स्वीकृति राशि प्राप्त किया गया है। कुल राशि है, कुल बजट का आकार की राशि में 3,47,589.76 करोड़। इसको बोल सकते हैं 3.48 लाख करोड़, ठीक है। ये इतना। और पुराना बजट जो 2025-26 से 2000 अभी वर्तमान बजट 2026-27 में हमें 9 दशमलव कितना है, यहाँ देखिए 9.68% कितना है, 9.68% अधिक दिखा गया, वृद्धि देखा गया है, ठीक है। उसके बाद और रुपया में कितना बोलेंगे? 30,694 करोड़ की वृद्धि दिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे है, इसमें कुल खर्च का अनुमान भी कितना रखा गया? कुल प्राप्तिक आय 3,47,752 करोड़। कितना रखा गया? 3,47,752 करोड़। इसको दशमलव में बोल सकते हैं 3.48 लाख करोड़। लगभग जो है ना कुल स्वीकृत और कुल प्राप्ति लगभग दोनों बराबर हैं, ठीक है, लगभग मान सकते हैं। उसके बाद उसका कुल राजस्व का में कुल बजट का कितना है? 81.74%। और पूंजीगत बजट में कितना? 18.26%। कितना? 18.26%, ठीक है। उसके बाद बजट के 5 स्तंभ पिलर हैं। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। कौन कौन है? ज्ञान है, सत्यनिष्ठा, शिक्षण, आकांक्षा और सम्मान, ठीक है। बजट के 5 स्तंभ पिलर हैं। ज्ञान, सत्यनिष्ठा, शिक्षण, आकांक्षा और सम्मान, ठीक है। उसके बाद 7 निश्चय योजना ये स्टार्ट किया गया 3.0। इसके पहले 2 और हो चुका था, तो कौन जानेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो 7 निश्चय योजना ये पहला जो स्टार्ट हुआ था 2015 से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2015 से 20। और दूसरा जो है 7 निश्चय योजना, इसको कह सकते हैं 2.0 यानी कि 2.0 2020 से 25 था। और तीसरा जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2025 से 30, इसको बढ़ा करके 2031 किया गया। कितना किया गया? 31 तक, ठीक है। इसी पर आधारित है 7 निश्चय योजना, अभी वर्तमान में 3.0 पर आधारित है, ठीक। उसके बाद 7 निश्चय योजना का निश्चय का मुख्य लक्ष्य क्या है? समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि। ये जरूरी है कि 7 निश्चय योजना क्वेश्चन आएगा कि 7 निश्चय योजना 3.0 का मुख्य लक्ष्य क्या क्या है? तो समावेशी विकास है, रोजगार है, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण और कृषि है, ठीक। उसके बाद आगे है विभागीय आवंटन। इसमें जो है विभागीय आवंटन में सबसे ज़्यादा किस पर खर्च किया गया है? विभागीय आवंटन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विभागीय आवंटन में सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पे खर्च किया गया है। उसके बाद ग्रामीण विकास पे, उसके बाद स्वास्थ्य पर, उसके बाद नगर विकास पर, उसके बाद पंचायती राज पर, ठीक है। तो शिक्षा में देखना है कितना खर्च किया गया? 68,216.95। कितना है? 68,216.95 करोड़, ठीक है। इसको दशमलव बोल सकते हैं 19.63%। कितना बोलेंगे? 19.63%। कितना? 19.63%। दूसरा है ग्रामीण विकास। दूसरा क्या है? ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़, इसको परसेंट में 10.6%
उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कितना है 21,270 करोड़, इसको 6.1% है। नगर विकास में है 15,237 करोड़, 4.4%। पंचायती राज में है 10,995 करोड़, या 3.1%। ठीक है, याद रखना है। एक क्रम में आता है, एग्जाम में आता है इस तरह कि आपको बोलेगा कि सबसे ज़्यादा बिहार बजट 2026-27 में ज़्यादा किस पर खर्च किया, किस विभाग में ज़्यादा खर्च किया गया, उसको क्रम में सजाएं। तो आपको पहले दिए शिक्षा है, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज। एक क्रम आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि कृषि और उत्पादन में स्थिति में। ठीक है, आप देखना है कृषि में जो है ना, कृषि उत्पादन में बिहार की 89% कितना 89% गाँव में और 76% कृषि पर निर्भर करता है। 89% गाँव में और 76% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, बजट 2026-27 में कृषि पर जो है में बिहार के 89% गाँव में और 76% कृषि पर निर्भर करता है। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार कैसा है? बिहार एक कृषि प्रधान देश है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, उसके बाद बिहार में जो है 2005 से खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुआ है, देखा गया है। कितना वृद्धि देखा गया? 3 गुना। उसके बाद और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे बोलेगा कौन सा राज्य है? तो यूपी। क्या बताएंगे? पहले स्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी। कितना है? 326 दशमलव, इसको याद रखिएगा आप लोग, 326.62 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, लाख मीट्रिक टन, 326.62 लाख मीट्रिक टन है उत्पादन। कहाँ? किस राज्य का? यूपी का, पहले स्थान पर। अब चलिए कृषि में जानेंगे। कृषि में अब जानेंगे कि देखिए पहले स्थान पर कृषि में रैंक में क्या क्या उत्पादन में कौन सा फसल शीर्ष पर है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मखाना में जो है ना, बिहार पहले स्थान पर है। भारत में पहले स्थान पर कितना है? भारत पहले स्थान पर है। मखाना में भारत पहले स्थान पर है। मखाना में भारत पहले स्थान पर है। मखाना और लीची देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मखाना और लीची। ये मखाना और लीची में क्या? बिहार के पहले स्थान पर है। मखाना में जो है ना, मखाना में बिहार का पूरे भारत में 85% उत्पादन है। कितना परसेंट उत्पादन है? 85%। कितना है? 85% मखाना का उत्पादन है पूरे भारत में। और एक बात याद रखिए कि बजट 2026-27 में बिहार मशरूम में अग्रणी है। मशरूम में भी क्या अग्रणी? मशरूम में भी क्या है? पहले स्थान पर बिहार है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और याद रखिएगा मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? पूर्णिया। कहाँ बनेगा? पूर्णिया। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? पूर्णिया में। और मखाना महोत्सव का नाम कहाँ मनाया जाएगा? पटना में। 2026 में कहाँ? मखाना महोत्सव 2026 पटना मनाया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया। और उसके बाद जानते हैं मक्का में पहले स्थान पर, मक्का में बिहार का स्थान दूसरा है। मक्का उत्पादन बिहार का स्थान दूसरा है। ठीक है, मक्का में बिहार का स्थान दूसरा है। और जूट में तीसरा स्थान, पहले स्थान पश्चिम बंगाल है। और शहद और मछली में बिहार का स्थान चौथा स्थान में, चावल में 5वां स्थान पर है। और जान लेते हैं कुछ और। गेहूं में छठा स्थान है। आप लोग याद रखिएगा। मछली में चौथा स्थान है। ये तो बोलिए दिए हैं। उसके बाद दूध में छठा स्थान, दूध में बिहार का स्थान छठा है। चावल में तो बता दिए 5वां स्थान है। मांस में 9वां स्थान है। मांस में कितना स्थान है? बिहार का 9वां। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बिहार बजट 2026-27 में कृषि पर जो है ना, एक कृषि मिशन, नए कृषि मिशन शुरू किए गए। उसका क्या है कि बिहार डिजिटल कृषि निदेशालय का स्थापना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिहार डिजिटल कृषि मिशन का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद 190 जलवायु अनुकूल आदर्श गांव स्थापित किए जाएंगे। मखाना आधारित व्यवसाय कटिहार में स्थापित किया जाएगा। विशेषकर कहाँ स्थापित किया जाएगा? मखाना आधारित व्यवसाय कहाँ शुरू किया जाएगा? कटिहार में। उसके बाद कटिहार पूर्णिया के लगभग क्षेत्र में कर सकते हैं। और उसके बंद पड़ी चीनी मिल, जो हमारे बिहार में बहुत दिनों से बंद चीनी मिल पड़ा हुआ है, उसको शुरू किया जाएगा। कहाँ पे? मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी में सकरी में है चीनी मिल, और दरभंगा के राया में इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट जान लेते हैं एक्स्ट्रा, कि कृषि पर डेटा बेस जारी करने के लिए जो है ना विभाग, कृषि पर डेटा बेस जारी करने के लिए विभाग बिहार डिजिटल कृषि निदेशालय का स्थापना किया
जाएगा। ठीक है, बिहार डिजिटल कृषि निदेशालय, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार में जलवायु अनुकूल आदर्श गाँव, ये तो हो ही गया। जलवायु आदर्श गाँव 190 जलवायु चयन किया जाएगा। उसमें क्या ये 190 जो है ना 38 जिला में से लिया जाएगा। कितना? 190 गाँव जो 38 जिला से लिया जाएगा, चयन किया जाएगा। और उसके बाद है कृषि अवसंरचना के तहत जो है ना, कृषि संरचना, इसी में नए कृषि मिशन के तहत हम बता रहे हैं आपको। कृषि अवसंरचना के तहत बिहार सरकार के इस मिशन के तहत 1 करोड़ चयन स्थापित किया जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में जो है ना तरकारी सुविधा आउटलेट 200 ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। ले तरकारी, जो हम लोग तरकारी समझ रहे हैं ना, बिहार में तरकारी क्या है? तरकारी, बिहार में तरकारी सुविधा आउटलेट 200 ब्लॉक में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल, तो आपको बता दिए, शुगर मिल स्टार्ट किया जाएगा। सकरी और रायम में, सकरी कहाँ पे? मधुबनी में, और रायम का है दरभंगा में, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद और कृषि से रिलेटेड और थोड़ा सा जान लेते हैं कि बरचा चूरा उत्पादन, बिहार में जो उत्पादन किया जाएगा बरचा चूरा उत्पादन, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? बरचा चूरा उत्पादन। कौन सा? बरचा चूरा उत्पादन। बरचा चूरा उत्पादन कहाँ में है? आप लोग बता सकते हैं। बरचा चूरा उत्पादन पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। कितना? कहाँ किया जाएगा? बरचा चूरा उत्पादन पश्चिम चंपारण। उसके बाद मशरूम प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मशरूम प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा भागलपुर में। ठीक है, मशरूम प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भागलपुर में। आंवला मुरब्बा उत्पादन नालंदा में। आंवला मुरब्बा उत्पादन कहाँ के स्थापित किया जाएगा? नालंदा में। और है कि मखाना आधारित व्यवसाय तो कटिहार में आप लोग को पता ही है, हो गया। और एक पॉइंट जान लीजिए, बिहार का दूध उत्पादन में जो बिहार में दूध उत्पादन में जो है ना 133.98 लाख मीट्रिक टन है। कितना है? बिहार में दूध उत्पादन में कितना स्थान है? कितना है? 133.98 मीट्रिक टन है। चलिए, उसके बाद है और कहा गया है बिहार के बारे में कि बजट में किया गया है कि बिहार के प्रत्येक गांव में डेयरी सहकारी समिति स्थापित किया जाएगा। बिहार के प्रत्येक गांव में क्या स्थापित किया जाएगा? डेयरी सहकारी समिति स्थापित की जाएगी, प्रत्येक गांव में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद बिहार के सभी पंचायत में सुधा दूध के बूथ खोले जाएंगे। सुधा दूध जो है काउंटर आप लोग देखे होंगे, पटना में हर जगह रहते हैं, तो उसी तरह हर गांव पंचायत में सुधा दूध बूथ काउंटर खोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और है कि बिहार में दूध को ठंडा करने के लिए एक प्रसंस्करण या संयंत्र स्थापित किया जाए। कहाँ में? मधुपुरा में। दूध को अगर ठंडा करने के दूध फट जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए एक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ में? मधुपुरा में। ठीक है, उसके बाद है, चलिए यहाँ तक हो गया। और है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्योग। पाँचवा है, क्या है? पाँचवा टॉपिक्स है कि उद्योग और बुनियादी ढांचे। इसमें जो है कि उद्योग और बुनियादी ढांचे में हम देखेंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निदेशालय। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निदेशालय पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पटना, इसके तहत और स्थापित किया जाएगा। इसमें नहीं दिया है, उसमें हम बता रहे हैं आपको कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? नीचे दिया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फतवा में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद फिनटेक सिटी पटना में स्थापित किया जाएंगे। फार्मास्यूटिकल पार्क सारण में विकास किया जाएगा। उसके बाद ये हो गया फिनटेक सिटी पटना में हो गया। मेट्रो परियोजना के लिए 32.50 किलोमीटर प्रस्तावित है। उसमें से संचालित कितना हो रहा है? 3.45 किलोमीटर स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। पटना मेट्रो चल रही है अभी तो 2-3 स्टेशनों के बीच। ठीक है, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण में हम बात करेंगे कि बिहार में जो है लखपति दीदी, क्या है? बिहार में लखपति दीदी महिला के लिए जो है ना 31.71 लाख महिलाएं इस श्रेणी में शामिल है। कितने शामिल है? 31.71 लाख महिलाएं इस श्रेणी में शामिल है। और जो है कि कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है ना 1.56 करोड़ महिला लाभार्थियों का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, महिला लाभार्थी हैं। कितना? 1.56
करोड़। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है महिला लाभार्थी के लिए जो है ना, इसमें बताएंगे आपको कि इसमें आय सृजन के लिए 10,000 रुपये, इसको 1,56,00,000 महिला लाभार्थियों में जो है आय सृजन के लिए इसको 10,000 रुपया दिया गया था। अभी आप लोग को पता ही होगा, बिहार चुनाव के दौरान दिया गया, नीतीश कुमार जी के द्वारा 10,000 दिया गया था। उसके बाद इसमें कहा गया महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया दिया गया, और महिला को अतिरिक्त वित्तीय सहायता 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी के तहत जो है एक महिला हाट की स्थापना किया जाएगा। महिला हाट की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अब देखते हैं कि पर्यावरण और पर्यटन के बारे में देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण और पर्यटन में देखिए नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार के द्वारा 2070 तक। कितना रखा गया है? 2070 तक नेट जीरो कार्बन 2070 तक का लक्ष्य रखा गया नेट जीरो कार्बन का। ठीक है, पर्यावरण में। उसके बाद नेट जीरो कार्बन 2070 तक रखा गया है, और है नेट जीरो कार्बन 2070 तक। अब भारत भी 2070 तक रखा गया नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य। भारत भी क्या है? 2070 तक रखा गया। रेलवे एक और एक्स्ट्रा जानेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा फिर जानेंगे रेलवे भी जो है नेट जीरो कार्बन 2030 तक। कितना याद रखिएगा आप लोग, रेलवे कितना रखा गया लक्ष्य? 2030 तक रखा गया भारत नेट जीरो कार्बन। उसके बाद एक जो है कि उसके बाद आर्द्रभूमि रामसर स्थल। ठीक है, आर्द्रभूमि रामसर स्थल में आप लोग को जानना है आर्द्रभूमि। बिहार में आर्द्रभूमि कहाँ में है थी? सबसे पहले आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कहाँ से? 1971 से शुरू हुआ। यह रामसर स्थल कहाँ है? ये ईरान में है। ठीक है, उसके बाद आर्द्रभूमि रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। अब बिहार में कितने? 6 हैं। कितने वर्तमान में आर्द्रभूमि रामसर स्थल कितने हैं? 6। तो 6 को नाम हम लोग जानेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग याद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला है क्या आर्द्रभूमि में कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। कहाँ है कांवरताल? बेगूसराय में। उसके बाद नागी है जम्मू में, नकटी है जम्मू में, गोकुल जलाशय बक्सर में। याद इसको याद रखिए आप लोग, भूलिएगा नहीं। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर। देखिए लिख देते हैं बक्सर में। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में। ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। और गोगा झील कहाँ है? गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में। गोगाबिल भी कहाँ है? कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। ठीक है, गोगाबिल आप लोग कहाँ है? कटिहार में। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में। हो गया कटिहार। ये 6 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हमारे बिहार में है, और अभी वर्तमान में जो है ना पूरे भारत में 99 रामसर स्थल हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है रामसर। अब एक क्वेश्चन आएगा, रामसर में जो है ना, रामसर वेटलैंड आर्द्रभूमि में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। ये भी याद रखिएगा, रामसर में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। और कितने स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद और एक्स्ट्रा बिहार के बारे में हम बता देते हैं आपको कि एक बिहार में जो है ना करगट इको पार्क स्थापित किया जाएगा। करगट इको पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? कैमूर में। कहाँ याद रखिए? करगट इको पार्क कैमूर। करगट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। करगट इको पार्क कैमूर में। श्रृंग ऋषि आश्रम। ठीक है, श्रृंग ऋषि आश्रम स्थापित किया जाएगा मुंगेर में। श्रृंग ऋषि आश्रम कहाँ स्थापित किया जाएंगे? मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद है तेलहर कूट स्थापित किया जाएगा कैमूर में। ये सब याद रखिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा फैक्ट था। तेलहर कुंड कहाँ? कैमूर में। करगट इको पार्क कहाँ स्थापित है? कैमूर में। और श्रृंग ऋषि आश्रम मुंगेर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।